अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजे सिटी और अल सैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। कल डबल हेडर खेला गया था, वो दोनों मैचेस आपने देखे। लाहौर कलंदर्स को किस तरीके से शिकस्त हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाफ, उसको हमने डिस्कस किया था। लेकिन रात को जो मैच खेला गया था जिसमें मुल्तान सुल्तान ने पेशावर ज़ल्मी को 8 विकेट के बड़े मार्जिन से शिकस्त दी, और हम बहुत बात कर रहे थे कि हमारे अपने लड़कों की जानिब से मैच विनिंग परफॉर्मेंस सामने नहीं आ रही। तो कल रिजवान के 82 रन बहुत इंपॉर्टेंट थे जो उन्होंने 56 बॉल्स पे स्कोर किए। उसके साथ 61 ऑन 31 बॉल्स बाय सुहेब मकसूद, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रन थे क्योंकि जिन्होंने ऐसी फाउंडेशन अपनी टीम को दी थी कि मैच ग्रिप करने में कामयाब हो गए थे। इस वक्त कराची किंग्स का मुकाबला इस्लामाबाद यूनाइटेड से जारी है। बाबर आजम लगे हुए एक एंड से 147 रन 2 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए। 17वें ओवर का खेल जारी है। 72 रन 48 गेंदों पर बाबर आजम ने स्कोर कर दिए। नजीबुल्लाह जरदान अफगानिस्तान के बैट्समैन भी अच्छी फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जो 39 रन पर नॉट आउट हैं। बाबर आजम अब लीडिंग रन स्कोरर भी बन गए। रिजवान ने कल 82 रन की इनिंग खेली थी जिसके बाद वो 400 प्लस रन करने में कामयाब हो गए थे। 408 रन रिजवान के, लेकिन अब बाबर आजम उन्हें क्रॉस कर चुके हैं। बाबर आजम तकरीबन 415 रन स्कोर कर चुके हैं इस PSL सीजन 6 में। तो ये हमारे दो मुस्तनद बैट्समैन हैं जो इंटरनेशनली भी परफॉर्म कर रहे हैं और यहां पर भी उनकी कारकर्दगी बहुत जबरदस्त दिखाई दे रही है। पाकिस्तान सुपर लीग पर तो बात करेंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ 18 जून से रोज बॉल साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। उस पर भी हम बात करेंगे क्योंकि ज़ाहिर पहला वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल है। और कल न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती है, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया है, उसके बाद वो इंडिया के खिलाफ खेलने जाएंगे। क्या उनको कहीं ना कहीं कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल होगा, इस पर भी बात करेंगे अपने शो में। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। इस जानिब आ जाता हूं तो है तो पाकिस्तानी निजाद लेकिन ओमान क्रिकेट टीम का हिस्सा है। हाल ही में कतर में भी जो T10 चैंपियनशिप खेली गई थी उसको भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर हैं ओमान क्रिकेट टीम के सुफियान महमूद। थैंक यू वेरी मच सुफियान, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे साथ हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान के फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, नेशनल एयरलाइन की नुमाइंदगी की ज़बरदस्त किस्म के ऑलराउंडर है। अनफॉर्चुनेटली कि ये पाकिस्तान सुपर लीग का हिस्सा नहीं है। मैं 27 साल जर्नलिज्म में गुजारने के बाद ये बात कह रहा हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के स्पिनर हैं, बिल्कुल हिट नहीं मारने देते और ख़ुद भी हिटिंग बहुत ज़बरदस्त कर लेते हैं। सैयद राफे सफदर, बहुत बहुत शुक्रिया राफे, थैंक यू वेरी मच आपकी आमद का। इस तारीफ आ जाते हैं तो फिर हमारे ज़बरदस्त क्रिकेट एनालिस्ट, खुद भी क्रिकेटर है, हार्ड बॉल से क्रिकेट खेलने का कोई मौका नहीं गवाते, सैयद महबूब आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। उनके बराबर में मौजूद है अल सैयद ट्रेडर्स के CEO हैं, इसके साथ साथ खुद भी क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट भी हैं, सैयद अब्दुल माजिद। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान, आपसे स्टार्ट लेते हैं। ओवरऑल अगर हम देख लेते हैं तो हमारे अपने खिलाड़ियों की मैच विनिंग परफॉर्मेंस उस तरीके से दिखाई नहीं दे रही। कहीं पे मिलर ने रन स्कोर कर दिया, मुख्तलिफ राशिद खान ने मैचेस जिता दिया, हालांकि वहाँ पे हमारे शाहीन शाह अफरीदी भी मौजूद हैं, हारिस रऊफ भी मौजूद हैं, लेकिन राशिद खान, जेम्स फॉकनर की परफॉर्मेंस, नीचे से आके उन्होंने रन स्कोर कर दिए। ना हफीज़ परफॉर्म कर पा रहे हैं, ना फ़खर जमान परफॉर्म कर पा रहे हैं। शर्जील ने 25 रन स्कोर किया, आजम खान का नाम आया, उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं कुछ कंसर्न होता है कि हमारे अपने प्लेयर्स अपनी लीग में अपनी फेवरेबल कंडीशन में क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे। आई थिंक जैसे आपने बोला कि हमारे अपने प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे, उसमें मैं अगर आप देखें इंटरनेशनल क्रिकेट में भी और PSL में भी हमारे दो जो बैट्समैन आपने बोला बाबर आजम और रिजवान कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं। आई थिंक हमारे प्लेयर्स की मेरे ख्याल में इशू यही रहा है कि कंसिस्टेंसी नहीं रही है। तो डेफिनेटली विद द वर्ल्ड कप अराउंड द कॉर्नर और आगे सीरीज जो आ रही हैं उसके लिए ये PSL एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप अपना कॉन्फिडेंस वापस लेके आ सकते हो। और क्योंकि अभी काफ़ी मैचेस बाकी हैं तो मेरा ये ख्याल है कि आप प्लेयर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जैसे बैट्समैन है तो वो रन ज़्यादा से ज़्यादा करे और बॉलर तो ज़्यादा से ज़्यादा विकेट्स ले ताकि उनका कॉन्फिडेंस उन इवेंट्स के लिए रेडी वो हो सके। चलो आप क्रिकेटर हो, जरा ये तो बताएं, 77 रन स्कोर कर लिए, बाबर ने 3 ओवर का खेल बाकी है, सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं? बिल्कुल अब करनी चाहिए, यहाँ से सेंचुरी सेट है एकदम, अब बॉल नजर आ रहा है, विकेट्स भी हाथ में है तो फुल चांस उनको सेंचुरी के लिए जाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। सैयद राफे सफदर, यही मैं आपसे भी सवाल करूंगा कि हमारे अपने खिलाड़ियों की जानिब से आजम खान अच्छी बैटिंग कर रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम में नाम आया ऐसा लग रहा है उनका बैट किसी ने बांध दिया। कल खेलेंगे कलंदर्स के खिलाफ कोयटा ग्लैडिएटर्स, जब जिनके लिए तकरीबन ना होने के बराबर कोई चांस रह गया इस पाकिस्तान सुपर लीग में। लेकिन
क्या ऐसा प्रेशर हमारे खिलाड़ियों के ऊपर आ रहा है, हमारा सिस्टम क्या उस तरीके से ग्रूम नहीं कर पा रहा है कि जब वो इंटरनेशनल सतह पर जाएं तो फिर अपने आप को उसी तरह पेश करें जिस तरह वो लोकल क्रिकेट में खेलते हैं। कल आसिफ की बैटिंग देखें, इफ्तिखार की बैटिंग देखें, उनको इतने चांसेस मिले पाकिस्तान टीम में, यहाँ आके रन कर रहे हैं, वहाँ रन नहीं हो रहे। नसीम भाई, सबसे पहले तो प्रेशर हैंडल करना एक एक डिफरेंट, वो भी एक स्किल सेट है, ठीक है ना। कि लोग कहते हैं कि प्रेशर है, मगर आप डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, ये जब आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हो, उस वक्त बड़े प्लेयर्स उस वक्त परफॉर्म करते हैं। आप केविन पीटरसन को देखें, क्लार्क को देखें, पॉन्टिंग को देखें, जितने जो लेजेंड्स बने कब हैं, जब इन्होंने उन वक्तों पे परफॉर्म किया। शाहिद खान अफरीदी के बारे में कहते हैं वो इतने बड़े प्लेयर नहीं, बिग मैच प्लेयर थे। वसीम अकरम बिग मैच प्लेयर थे, एग्जैक्टली। वकार यूनुस बिग मैच, शुएब अख्तर बिग मैच प्लेयर, राशिद लतीफ, मोइन खान, दे आर बिग मैच प्लेयर। एग्जैक्टली। तो मगर बात यह है कि जहाँ तक आपने कहा आज़म खान की बात आपने की, और कोयटा पे भी बड़ा बात करने का, आई थिंक जिस तरह 2 मैचेस जो पिछले खेले हैं उस पर काफ़ी हमको बात करनी चाहिए। मगर आज़म खान पे आई थिंक अगेन बहुत प्रेशर आ गया है एडेड, बिकॉज एकदम से नाम तो वो खैर एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि उनका आ जाएगा, मगर अब उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। दूसरा, अगर आप एक चीज़ नोट करें, आज़म खान को जिस तरह बॉलिंग कर रहे हैं, ये बाउंसर पे वीक लग रहे हैं, इनके पास पुल शॉट नहीं है, ठीक है ना। ये खाली यूँ टैप करते हैं, ठीक है ना, अपने रिस्ट के साथ, ये पूरा पुल शॉट नहीं मारते। इनके वालिद भी टैप बहुत अच्छा करते थे, मगर वो कीपर थे, ठीक है ना, और वो एज ए कीपर खेल रहे थे, ये एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है, इनसे रन चाहिए ही चाहिए। हाँ, तो आप ये देखें, वहाब रियाज ने इनको इस तरह फंसाया, या फिर दूसरे बॉलर्स हैं, तो ये बहुत जल्दी, अल्लाह ना करे अगर ये इस पे वर्क नहीं करते, या आई होप मैं गलत हूँ और ये पुल शॉट इफेक्टिवली खेल ले, तो ये बहुत जल्दी ट्रैप हो सकते हैं। जैसे दानिश अजीज को आप देखें, साउथ अफ्रीका ने कैसे 2 मैच आउट ही नहीं होते, वो नहीं होते, क्यों? क्योंकि वहाँ की क्रिकेट अलग है। अब यही बात आपने इफ्तिखार और आसिफ अली की, उन्होंने स्टडी किया हुआ है। आपका क्या ख्याल है कि वो हमारे डोमेस्टिक मैचेस की को फॉलो नहीं करते होंगे? आती उनका होमवर्क पूरा होता है, उनके पास इतना ग्राउंड पीछे बैक एंड पे स्टाफ है जो हर प्लेयर को एनालाइज कर रहा है, उसके बाद वो मैच में उतरते हैं। उनको क्या पता दानिश अजीज जी बाउंसर पे वीक होगा, मगर नॉट ने दोनों बॉलें उसको उसी एंगल से की जहाँ से वो एक ही तरफ आउट है। तो आसिफ अली और इनके साथ भी यही है कि उनको वो स्टडी करके आए हुए हैं, यहाँ पे उनको मुंह पे बॉलें मिलती हैं, वो उस पर रन बटोरते हैं, मगर वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ गेम प्लान डिफरेंट होता है। बिल्कुल। अफगानिस्तान के नजीबुल्लाह जरदान ने भी निफ्ट सेंचुरी स्कोर कर दी अगेंस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड। 32 गेंदों पर 50 रन स्कोर कर लिए, 164 रन 2 विकेटों के नुकसान पर कराची किंग्स का स्कोर है 17.3 ओवर्स में। सेंचुरी बनती भी नहीं लग रही, 3 गेंदें सारी नजीबुल्लाह जरदान खेल गए। वैसे बताऊं जी, एक बात मैं भाई आपसे ये भी जानना चाहूँगा, मोइन खान डगआउट में बैठे हुए, आजम खान जिस तरीके की हिटिंग कर रहे थे, स्टार्ट लेता है आदमी, इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे ग्रूम करता है वो प्रेशर डेवलप होता है, फिर वो पाकिस्तान टीम में भी आता है। एक बच्चा खेल रहा है, उसको पता है मेरे वालिद भी बैठे हुए हैं डगआउट के अंदर, वो डांट भी एक डिफरेंट पड़नी है। चलो एक कोच ने सुना देना, एक मैनेजर ने सुना देना, इट्स टोटली डिफरेंट, लेकिन इससे कुछ फ़र्क पड़ रहा है उनकी अपनी परफॉर्मेंस पे? क्या ज़्यादा बेहतर नहीं होगा कि आज़म अगर किसी और कोच के अंडर में बैटिंग कर रहे हो तो फ़र्क डालेंगे? नसीम भाई, जैसे कि आपने बताया कि देखें, अगर आज़म खान के मुतालिक जैसे मोइन खान अगर डगआउट पे बैठे हुए हैं तो वो प्रेशर में इस वजह से नहीं होंगे क्योंकि आज़म खान अगर इस मकाम पे पहुंचे हैं तो उनको कोच जो जिनकी जो बेस बनाई है वो मोइन खान ने ही बनाई है, तो वो अपने वालिद के साथ शुरू से ही वो कंसर्न है, और उसी तरीके से, यानी कि अगर आज़म खान कोई मिस्टेक्स करता है या कुछ करता है तो शुरू से मेरा ख्याल में उन आज़म खान और मोइन खान की केमिस्ट्री ऐसी होगी कि एटलीस्ट उन्हें ये इशू नहीं होगा कि मेरे वालिद साहब हैं, ये बैठे हुए हैं तो मैं पे प्रेशर होगा या इस किस्म का। अलबत्ता मैंने लास्ट टाइम भी ये बोला था कि पहले उनके अंदर भूख थी, जुस्तुजू थी पाकिस्तान टीम में आने की, तो जब इंसान के अंदर इतनी जुस्तुजू होती है पाकिस्तान टीम के आने के लिए तो उसने अपना गोल सेट किया होता है, वो उसी हिसाब से खेलता है। अब जब मकसद है कि ये आ गए हैं तो लाजमी बात है इनसे एक्सपेक्टेशन हो गई है बहुत ज्यादा, तो अब इनको जो है अपने नर्व पे काबू रखना पड़ेगा और दोबारा से इन्हें अपना एक गोल सेट करना पड़ेगा कि अब मैंने एक गोल अचीव कर लिया है, अब मेरा दूसरा गोल ये है कि मैं नंबर 6 का पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन बनूं जो आखिर में आके अच्छी हिट करें। तो अगर ये अपने गोल सेट करेंगे तो और उसकी तरफ जो है उसके लिए मेहनत करेंगे, हमारी तो बेस्ट विशेज उन्हीं के साथ हैं कि अल्लाह करे वो जो है इस पोजीशन के ऊपर फिट बैठे। बिल्कुल।
पूरा ओवर खेल लिया नजीबुल्लाह जरदान ने। अब 2 ओवर में मेरे ख्याल 23 रन बनाना बाबर के लिए बहुत मुश्किल काम होगा। लेकिन यही आजम का मैं सवाल कर रहा था माजिद भाई, कहीं ना कहीं प्रेशर देखें, एक आजम एक 10 साल का बच्चा है, एक 12 साल का बच्चा है, एक 14-15 साल का बच्चा है, वो तो ज़ाहिर बाप के साथ ही चल रहा होता है। लेकिन जब वो इतना मैच्योर हो जाए कि वो नेशनल सतह पे परफॉर्म कर दे, वो PSL में परफॉर्म कर दे, फिर वो पाकिस्तान टीम में आ जाए, उसके बावजूद वो बैठा उसी डगआउट में है PSL के जहां उसके वालिद एज ए कोच बैठे हुए, वो फर्क पड़ता है। वो प्रेशर तो डेफिनेटली आता होगा कि मेरे वालिद को लोग बोलेंगे देखो आजम को खिलाए जा रहे हो, लेकिन कोई और कोच खिलाता है और आजम नाकाम होता है, वो प्रेशर नहीं होता जितना वो इस वजह से ले रहे हैं कि मोइन बैठे हुए। नसीम भाई, ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि उनके गेम से ही दिख रहा है। यहाँ तक आना उसके लिए मकसद टैलेंट था तो आया, ऐसे नहीं है कि उसमें टैलेंट नहीं है ना। बच्चे में टैलेंट है लेकिन प्रेशर हैंडल करना पड़ेगा इसको, जब भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा साबित होगा और ख़ुद अपने आप के लिए भी बिल्कुल बेहतर हो सकता है। हैदर अली से परफॉर्म नहीं हो रहा। हैदर अली जितने टैलेंटेड माजिद भाई लग रहे थे, क्या हुआ हैदर को? हैदर अली के बारे में शोएब अख्तर ने कहा था कि बाबर आजम से अच्छा बैट्समैन है, उसकी लास्ट इंटरव्यू मैंने सुनी थी। तो इसका मैं एक वो ऐड करना चाहूँगा। देखें, बात यह है कि आप हसनैन को देख लें, हसनैन क्लूलेस बॉलर है, ठीक है। एक जगह पे वो 6 गेंद क्या 4 गेंद नहीं गिरा सकते। आप हैदर अली को देख लें, आप जो भी आपका नया टैलेंट आ रहा है, इसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है। आप 4 डे मैचेस जो है ना रियल टेस्ट होता है, इसीलिए ऐसे ही 5 डे क्रिकेट को टेस्ट मैच नहीं बोलते, ठीक है ना। आप जो टीम सेलेक्ट कर रहे हैं, आप PSL या T20 फॉर्मेट के ऊपर कर रहे हैं, आप उसी फॉर्मेट से आप वनडे भी खिला देते हैं, टेस्ट भी खिला देते हैं। बात ये आपके स्किल से 2 इनिंग्स अच्छी खेलना या एक थोड़ी फॉर्म लगी हो उस पर 2-3 मैचेस में अच्छे रन करने से अब पाकिस्तान मिल जाती है। पाकिस्तान खेलना एक मजाक बन चुका है। अब आप समझ रहे हैं, मतलब आप कंपैरिजन ये देखें, जो लड़के कायदर ट्रॉफी में 1900 रन कर रहे हैं सीजन में, वो अभी तक सेलेक्ट नहीं हुए, और जिन्होंने 50 कर दिया PSL के अंदर तेज, वो पाकिस्तान टीम में सेलेक्ट हुए हैं। तो भाई आप या तो डोमेस्टिक क्रिकेट बंद कर दें 4 डे क्रिकेट को, और आप PSL के टूर्नामेंट कराते रहें या फिर डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स कराते रहें, या तो अपनी उस क्रिकेट को जिस पे लड़के पूरा साल मेहनत करता है आके परफॉर्म करने का, उसको फिर या तो रिकग्नाइज करें और वहां से प्लेयर उठाएं। अब मैं गुलाम की बात करूंगा, जो कि कामरान गुलाम की परफॉर्म करके आ रहे हैं, जबकि वो पहले इतने अच्छे बैट्समैन नहीं थे, मगर उन्होंने 1000 रन इंप्रूव करके 1000 रन एक कंसिस्टेंसी का म्यार दिखाता है प्लेयर का। या इस तरह जो भी आपके पास और प्लेयर्स हैं, अब आप नुमान अली को देखें, ये आखिरकार अब्दुल्ला शफीक को आपने शामिल कर लिया एक सेंचुरी आपने पाकिस्तान भी खिला दिया, उसके बाद पता चला ये T20 का प्लेयर नहीं, यानी आप पाकिस्तान टीम में लाके चेक कर रहे हो कि ये पाकिस्तान का प्लेयर है या नहीं है। राफे भाई एक ब्रेक ले रहा हूं, जरा ब्रेक के बाद वापस आता हूं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले दाग अगर लग जाए तो फिर आपको पता है वो डाइव मारेंगे आप या जिस तरीके से कूद जाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं कुछ दाग तो लग जाते हैं जमीन से, लेकिन सर्फ एक्सेल है। सर्फ एक्सेल, मैफ मार्केटिंग, राजी सिटी और अलसैयद ट्रेडर्स प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान। एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। कोई भी टीम जीते, एंड ऑफ द डे पाकिस्तान सुपर लीग पाकिस्तान की प्रोडक्ट है और जो भी जीतेगा पाकिस्तान। लेकिन एक 18 तारीख से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल रोज बाउल साउथहैम्पटन में शुरू होने जा रहा है, इंडिया और न्यूजीलैंड के दरमियान, जहां पाकिस्तान दिखाई नहीं दे रहा। टेस्ट क्रिकेट में हमारी कारकर्दगी भी बेहतर नहीं रही, लेकिन ये फॉर्मेट क्या था इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का? टेस्ट चैंपियनशिप कब शुरू हुई, कब खत्म हुई, कौन किसके खिलाफ जीत रहा है, कौन से पॉइंट्स मिल रहे हैं। इवन पाकिस्तान और इंडिया जब आपस में ही नहीं खेलेंगे तो फिर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप मुकम्मल कैसी होगी? ये 4 दिन पहले वसीम अकरम साहब, ग्रेट वसीम अकरम साहब हमारे शो का हिस्सा थे और उन्होंने भी ये बात कही थी कि ये कंप्लीट नहीं है। कुछ टेस्ट चैंपियनशिप पे बात करेंगे। साजिद भाई ने भी हमें ज्वाइन कर लिया, हमारी शो की जान। साजिद भाई, 190 रन स्कोर कर दिए कराची किंग्स ने इस मैच में। बाबर आजम आज चांस था उनके लिए सेंचुरी स्कोर करने का, नहीं कर सके। देखिए नसीम भाई, बाबर वही बात है जब 80 कर लेता है और 80 करने, मगर आज बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली, बाबर को और क्रेडिट जाता है। और
इस्लामाबाद के शदाब ने आउटस्टैंडिंग कप्तानी करी और यकीनी तौर पर जो उनको क्रिटिसाइज हुआ, गलती का एहसास हुआ, मैंने ये क्या कर दिया लास्ट ओवर उसको कराने के बाद, अब वो कहीं दूर दूर तक बॉलिंग करते हुए नजर नहीं आ रहा। और आज तमाम कमेंटेटर भी बाबर की और अपने शदाब की तारीफ कर रहे हैं। देखें, हमारा ब्रांड है और जितना आपने अपने इंट्रो में बताया, जो अच्छा करोगे हम यकीनी तौर पर आपको सराहेंगे, बैड डिसीजन लोगो तो क्रिटिसाइज करना हमारा राइट है एज ए एनालिस्ट, एज ए कोच। तो बात आपने की सर वसीम अकरम जो आपके प्रोग्राम में 4 दिन पहले आए थे, उन्होंने बहुत प्यारी बात की थी। इंडिया पाकिस्तान वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जा रहा है और यहाँ पर पूरी दुनिया में यकीनी तौर पर हाईजैक किया हुआ है इंडियन ने। और जिस तरह मीडिया की बात की 95% उनका वो लगा, उनके आने से इस क्रिकेट की फाइनल की चांदी लग गई। और हमारे अपने कमेंटेटर भी डिफरेंट चैनल पे जाके रमीज राजा भी उसकी तारीफ कर रहे हैं। क्यों ना करें भाई, उनके यूट्यूब चैनल है और यूट्यूब चैनल से उनकी मार्केटिंग है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। मगर पाकिस्तान इंडिया की सीरीज होना चाहिए जिससे नौजवान खिलाड़ी अपने रोल मॉडल को मोटिवेट करते हैं। और वसीम अकरम साजिद भाई थोड़ी सी जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पे बात कर ले। मुझे खासकर आप ज़ाहिर इतना बड़ा इवेंट होने जा रहा है तो हम रोज ही उस पर कुछ ना कुछ जरूर अपने शो के अंदर डिस्कस करेंगे। साजिद भाई, कल न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीत ली, इंग्लैंड को इंग्लैंड में हरा दिया। 8 विकेट से वो सेकंड टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुए और उस मैच में केन विलियमसन भी नहीं थे, उनके बगैर उन्होंने सीरीज जीती है। तो इसका कोई साइकोलॉजिकल एडवांटेज होगा 4 दिन के बाद 18 जून से जो साउथहैम्पटन में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल इंडिया के खिलाफ खेलेगी न्यूजीलैंड की टीम, कुछ बढ़तरी हासिल हो गई उन्हें? 101% होगा टेस्ट मैच में। और जहां तक आपने बात की, इंग्लैंड एक बहुत मजबूत टीम को न्यूजीलैंड इस तरह हराया और हर शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाते हैं। अगर ओडीआई की बात करूं, वनडे की बात करूं, टेस्ट मैच में जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड को हराने के बाद, और पाकिस्तान तो हर नहीं है, इंडिया के खिलाफ यकीनी तौर पर बहुत शानदार कारकर्दगी दिखाएगी न्यूजीलैंड। हालांकि इंडिया के कप्तान अगर बात करें विराट कोहली, ये बात कहते फिर रहे हैं अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, हम बहुत कामयाबी से ये टेस्ट सीरीज हम जीत जाएंगे। वर्ल्ड टेस्ट सीरीज यकीनी तौर पर दुनिया में जितने भी मुल्क टेस्ट मैच की खूबसूरती है, गोल्ड आम होता है, गोल्ड है ये। और गोल्ड को जीतने के लिए दोनों टीमें ग्राउंड में उतरेंगी। मगर मेरे अपने क्रिकेट राय नाकस राय कहते हैं न्यूजीलैंड जहां फेवरेट होगी, न्यूजीलैंड अपनी तमाम शो में आउटस्टैंडिंग कारकर्दगी दिखाएगी। हालांकि रेट जो है इंडिया के बहुत ज्यादा हाई है और मौजूदा इंडिया के करते देते और रवि शास्त्री भी यही कह रहे हैं हमारी टीम बेहतर है। मगर जो ग्राउंड में कारकर्दगी दिखाएगा तो मेरे अभी भी न्यूजीलैंड ज्यादा फेवरेट है। वर्ल्ड टेस्ट का जो फाइनल खेला जाएगा। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, आपका पॉइंट है। सुफियान, साजिद भाई ने बात कही कि चूंकि उन्हें कंडीशन से जरा टाइमली हम आहंगी भी हो गई, 2 टेस्ट मैच भी खेल लिए, इंडिया ने प्रैक्टिस की है, एक तरफ टेस्ट मैच की मैच प्रैक्टिस, एक तरफ सिर्फ प्रैक्टिस, फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, आई थिंक इनिशियली तो मैं समझ रहा था बराबरी का मुकाबला होगा, लेकिन जब जैसे न्यूजीलैंड ने इंग्लैंड को हराया तो ऑब्वियसली उनका अपर हैंड है। लेकिन एट द सेम टाइम आप इंडिया को रूल आउट नहीं कर सकते। इंडिया ने जिस तरह लास्ट कपल ऑफ ईयर्स में क्रिकेट खेली, जिस तरह वो खेलते आ रहे हैं क्रिकेट, आई थिंक मुकाबला बहुत अच्छा होगा। लेकिन मेन चीज़ ये डिपेंड करेगी कि उस मतलब ऑब्वियसली प्रेशर है, पूरी दुनिया देख रही है एंड इट्स द फर्स्ट टाइम कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, तो जो प्रेशर को सही तरह हैंडल करेगा उनके वो लोग ज़्यादा मतलब चांसेस हैं उनके सक्सेसफुल होने के। दूसरी बात ये कि इंडिया के ऊपर ऑब्वियसली प्रेशर होगा क्योंकि ये कंडीशंस इंग्लैंड को न्यूजीलैंड को ज़्यादा फेवर करती हैं, जहाँ पे बॉल स्विंग होती है और उनकी कंडीशंस और इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में वसीम अकरम ने भी ये बात कही थी कि यहाँ पे गेंद स्विंग बॉल होती है, जो अच्छी बैटिंग करेगी टीम वो जीतने के चांसेस ज्यादा हैं। बट एट द सेम टाइम इंडिया का भी पेस अटैक बहुत अच्छा है, बहुत जबरदस्त है। इस वक्त तो वर्ल्ड वाइड माना जाता है इंडिया का पेस अटैक। बट क्योंकि न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली सीरीज जीती, आई थिंक उनका अपर हैंड है, थोड़ा सा साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। बिल्कुल है। राफी, मिल गया कुछ साइकोलॉजिकल एडवांटेज या कीवीज को? न्यूजीलैंड को देखें, उनकी जो बैटिंग लाइनअप है इतनी सॉलिड लग रही थी। आप उनके जो लेफ्ट हैंड प्लेयर्स हैं, लथम वो बहुत आला है, फिर वो कॉनरे जो हैं और उनके जितने भी टॉप टेलर है, अभी तो विलियमसन वापस आएंगे। मतलब वो इतना कॉन्फिडेंस के साथ और इतनी प्रोफेशनली उन्होंने क्रिकेट खेली है। क्योंकि उसके बाद बॉलिंग देखिए, न्यूजीलैंड को यही सीमिंग कंडीशंस न्यूजीलैंड में मिलती हैं, तो वो उनके लिए कोई नई कंडीशंस नहीं है इंग्लैंड की, ठीक है ना। इंडिया को बहुत मुश्किल होगी बिकॉज अगर आपको याद हो, जब पहले भी टेस्ट जब खेले हैं तो इंडिया हर बार पहले 1-2 टेस्ट में हारती है या फिर बहुत स्ट्रगल करती है, लो स्कोर्स करती है, उसके बाद वो तीसरे से पिकअप करना शुरू करते हैं।
तो या तो सीरीज लेवल कर देंगे या इस तरह होता है। इस दफा तो पिकअप का कोई चांस नहीं है, इस दफा तो सर मुंडाते ही ओले पड़ने हैं अगर खराब खेला तो। बिल्कुल न्यूजीलैंड का बहुत मेरी फेवरेट तो न्यूजीलैंड ही है। न्यूजीलैंड है। माजिद भाई, ये मैं आपसे भी सवाल करना चाहूंगा, एक तरफ केन विलियमसन कैप्टनशिप कर रहे हैं, एक तरफ विराट कोहली कर रहे हैं, दोनों दुनिया के जो 4 टॉप बैट्समैन है उसमें भी शुमार होते हैं और एज ए लीडर भी अपनी टीम को बहुत लीड करते रहे। दोनों की क़यादत का कितना बड़ा मुकाबला है? नसीम भाई, ये जो केन विलियमसन 2019 के वर्ल्ड कप से लेकर अब तक जो टीम की कप्तानी कर रहा है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कप्तानी में वो विराट कोहली से आगे मेरे हिसाब से। और जहाँ तक टीमों की बात है तो डेफिनेटली न्यूजीलैंड की टीम इस टाइम फेवरेट है इंडिया का, और उसका इंग्लैंड के अंदर मेरे हिसाब से कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन ये बातें तो चल रही, कमेंटेटर कह रहे हैं कि अच्छा मुकाबला होगा, ये होगा, क्योंकि उसकी वजह ये है कि विराट कोहली को हमने एंडरसन के आगे देखा है, स्लिप में जिस तरह ये स्विंग में फंस जाते हैं वो, और मकसद काफ़ी मुश्किल होगी इंडिया की टीम को। जिस तरह की न्यूजीलैंड की क्रिकेट हो गई है, फास्ट बॉलर को देके, फिर वो जेमिसन आ गया, वैगनार आ गया, साउथी है, पता नहीं कितने बॉलर हैं उनके। बड़ी बात फील्डिंग उनकी आप देख ले, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट है। और स्पेशली फिर मैं कहूँगा कि विलियमसन की कप्तानी बहुत आला कप्तानी है, मकसद फील्डिंग ऐसी सेट करते हैं, बिल्कुल आगे वाली टीम को अपनी कप्तानी से दबा देते हैं। अनफॉर्चुनेटली 2019 का वर्ल्ड कप ये नहीं जीत सके, लेकिन ये है कि कप्तानी में उसकी कोई, वो भी 1 रन चला गया, वरना तो यही जीत गए थे। इंग्लैंड थोड़ी जीता वहां पर भी, जिस तरह से वो सूरत हाल होती है। महबूब भाई, यही आपसे भी सवाल है, ये जो टेस्ट सीरीज जीत गया है न्यूजीलैंड और कंडीशन को बहुत हद तक समझ के, ज़ाहिर इंग्लैंड की हवा कैसी चल रही है, आबो हवा कैसी है, पिचेस की कंडीशन कैसी है, मॉइस्चर की क्या सूरत हाल हो जाती है, यानी कि तमाम कंडीशन से हम आंग हो गए। वेयर इज इंडिया इज कंसर्न, उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस की है, कोविड से निकले, क्वारंटाइन से, देन प्रैक्टिस की है। कुछ कीवीज तगड़े होंगे? जी नसीम भाई, अगर आप देखें ना तो जिस तरीके से कीवीज यहाँ पे अभी सीरीज़ खेली है रिसेंटली और यहाँ की कंडीशन से हम आहंग हो गई है। और अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया हमेशा जो है इंग्लैंड में अपनी खातिर ख्वाह कारकर्दगी उसने नहीं दी है। कई सालों से जो है इंडिया जो है इंग्लैंड में अच्छा नहीं खेलता है। और सबसे मेन इसमें ये बात ये कि ये हो रहा है फाइनल, जब फाइनल हो रहा है तो पिच भी इस तरीके की बनेगी कि उसमें रिजल्ट आएगा। एक दिन हालांकि एक्स्ट्रा भी रखा है उन्होंने, एक छठा दिन भी रखा है कि अगर मैच कोई खराब होता है तो छठे दिन भी रिजल्ट के लिए जाएंगे। इसीलिए पिच भी इस तरीके की बनाई जाएगी कि वहां पे स्विमिंग कंडीशन होंगी। और जिस तरीके की न्यूजीलैंड की टीम है 100% इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि न्यूजीलैंड को फेवर हासिल है। पर आप अगर स्टैट्स देखें तो फिर भी मैं आपको एक बात ये कहना चाहूंगा कि न्यूजीलैंड हमेशा से चौकर रही है और इंडिया हमेशा से उसको बड़ा मैच खेलना बिग मैच प्लेयर है, बड़ा मैच उसको खेलना आता है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके लेकिन से। अब वो चोकर नहीं रहे। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो चोकर पुराना दौर हो गया। अब जब से आप बहुत तगड़े हो गए हैं, वो तगड़े सारे फॉर्मेट में देखें आप, नसीम भाई बिल्कुल तगड़े हो गए। पर 2 मरतबा वर्ल्ड कप का फाइनल हार गए, सेमीफाइनल हार गए, तो मतलब कहीं ना कहीं वो एक बात है। और इंडिया भी इस टाइम पे चोकर वाली लिस्ट में ही है, क्योंकि इंडिया ने भी बहुत ज्यादा कोलैप्स किया है। किसी भी आईसीसी इवेंट में जो है वो फाइनल सेमीफाइनल में हारते रहे। पर एक एडवांटेज ये उनको लाजमी हासिल है कि इंडिया को बड़ा मैच खेलना आता है, बड़ा मैच खेलने आता है। साजिद भाई, अभी माजिद भाई ने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जो तगड़ा मुकाबला इन्हीं इंग्लैंड की कंडीशन में न्यूजीलैंड करके आ रहे हैं और वो जीत गए थे। वो तो ओवरथ्रो का रन गलती से चला गया जो स्टोक्स को मिल गया था, वरना तो शायद ये लोग जीत गए थे टाइटल, कीवीज। तो उस लिहाज से उसका एक दिमाग में कहीं इंपैक्ट होगा, कीवीज को ये चीज स्ट्रांग करेगी या कमजोर करेगी? हारना या इतना अच्छा लड़ना स्ट्रांग कर देगा? देखें, बहुत प्यारी बात की माजी भाई ने, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग है और वो फाइनल वो जीत गए थे। एम्पायर की नाअहली की वजह से 6 रन यकीनी तौर पर इंग्लैंड के फेवर में चले गए। तो ग्राउंड रियलिटी यही बताती है न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रांग है, पिच पॉजिटिव बनेगी, सपोर्टिंग बनेगी। मगर नसीम भाई अपने नाज़रीन को ये बताते चले 2010 से 2020 में
इंडिया ने 100 टेस्ट मैच खेले, 100 टेस्ट मैच खेलना, और पाकिस्तान यकीनी तौर पर उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाई जिस तरह की दिखाना चाहिए। मेरा मौका भी है, उन दोनों लोगों का सिस्टम बहुत अच्छा, उनकी फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है और हमारा फर्स्ट क्लास स्टैंडर्ड लो से लो होते जा रहा है। और बात इंपॉर्टेंट ये होती है, टेस्ट मैच खेलने के लिए क्वालिटी ऑफ प्लेयर, न्यूजीलैंड के कप्तान फ्रंट ऑफ लीडिंग, वो तमाम वो सलाहियतें रखते हैं जो खुद करना जानते हैं, आउट करना भी जानते हैं, बैटिंग से रन बनाना भी जानते हैं। ये चीज तो नुमाया न्यूजीलैंड को हम क्रेडिट इसलिए देंगे हर शो, यानी टेस्ट चैंपियनशिप में दुनिया की नंबर 1 और नंबर 2 टीमों का मुकाबला है। अब 3 और 4 की बात नहीं हो रही है, टेस्ट में भी इस वक्त ये दोनों 1 और 2 हैं, तो उतना ही तगड़ा मुकाबला होगा। साजिद भाई, मैं आपकी बात समझा भाई, एक बात मैं ऐड करना जी। चाहूंगा। आप उस्ताद बोल रहे हैं, शागिर्द ने कहा कि भाई आपके शागिर्द को मौका दे रहा हूँ। जी राफे, मेरा एक पर्सपेक्टिव ये है कि पहली दफा ऐसा होगा कि एक न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर ये दोनों टेस्ट टीम्स खेल रही हैं, वरना या तो इंडिया में न्यूजीलैंड जाके खेलती है या तो न्यूजीलैंड में इंडिया जाके खेलती है। आज तक ऐसा नहीं हुआ, और ये जो बेनिफिट है ना, बिकॉज इंडिया ने आज तक न्यूजीलैंड की सीम बॉलिंग इंग्लिश ट्रैक्स पे नहीं खेली होगी। इंडिया की सीम बॉलिंग है मगर वो उस लेवल पे नहीं है, वहाँ पेस और ये चीजों बहुत इंप्रूव कर गए हैं उनके बॉलर, बिल्कुल है, मगर वर्ल्ड टॉप बॉलिंग में जिस तरह बोल्ट और ये सब ये बॉलिंग कर रहे हैं, मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लीथल होंगे। और क्या कहते हैं, मुझे तो न्यूजीलैंड जीतते हुए लग रही है कंफर्टेबली। न्यूजीलैंड आप भी एग्री करेंगे आसानी से जीत जाएगी? मैं समझता हूँ उनको एडवांटेज है अभी जीतने, अभी जो इन्होंने रिसेंट इंग्लैंड से सीरीज जीती, लेकिन स्टिल आई वुड से जैसे इन्होंने बोला कि इंडिया जो है वो बिग मैच प्लेयर्स हैं उनके पास, तो वी कैन नॉट उनको रूल आउट नहीं कर सकते। ये नंबर 1 की बात हो रही है ना, नंबर 2 की बात हो रही है, अपने अपने मुल्क की है। यही सीरीज अगर इंडिया में हो रही होती ना तो इस टाइम इंडिया फेवरेट थी। अब न्यूट्रल वेन्यू पे इस इंग्लैंड की कंडीशन और न्यूजीलैंड की मकसद एक ही है, वो कंडीशन वो एक ही है, वहाँ पे फेवरेट न्यूजीलैंड की टीम है। तो ये जो एक और इस पे जरा बात करनी है, जरा कल सब तैयारी से आ जाए, जरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल को भी हमने डिस्कस करना है। थैंक यू वेरी मच साजिद भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुफियान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राफे भाई बहुत बहुत शुक्रिया। महबूब साहब, माजिद भाई, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। 191 रन्स का टारगेट दिया है कराची किंग्स ने, 81 रन स्कोर किए 54 बॉल्स पे बाबर आजम ने, जबकि 71 ऑफ 42 स्कोर किए थे नजीबुल्लाह जरदान ने। आप देखते हैं कि अब इस्लामाबाद यूनाइटेड किस तरह इस टारगेट को चेस करते हैं। अब तक 200 रन स्कोर नहीं हुए पीएसएल में, क्योंकि पिछले सीजन में भी कुछ मैचेस खेले गए थे अबू धाबी में पिछले से पिछले सीजन में, और अब तक 200 रन पीएसएल में अबू धाबी में स्कोर नहीं हो सके। कल डबल एडर है जहां काय कोयटा ग्लैडिएटर्स दमादम मस्क कलंदर लाहौर कलंदर्स का सामना करेंगे, जबकि पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीम रात के मैच में मद्दे मुकाबिल होंगी। नसीम राजपूत कल के मैचेस पे बात करने के लिए आपको कल रात को 10 बजे ज्वाइन करेगा, यहां इजाजत चाहता है। मिल रहे हैं जल्द, टिल देन अल्लाह निगहबान।